नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हिंदी जो है उसकी भाषा और उसकी बोलियां। हिंदी की भाषा जो हैं और बोलियां हैं, इनको यदि आप याद रखते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनसे जो है आपके प्रश्न बनेंगे, उनके सही उत्तर आप दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी की बोलियाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, हिंदी की बोलियाँ। तो जो हिंदी की बोलियाँ हैं वो कई प्रकार की होती हैं, और हिंदी की जो बोलियां हैं उनकी उपभाषा भी है और बोली भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये किस अपभ्रंश से, यहाँ पे दिया है कि जो सौरसेनी अपभ्रंश है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, तीन प्रकार की ये जो उपभाषा है वो सौरसेनी उपभ्रंश से आती है। याद रखना आपको, सौरसेनी उपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये जो उपभाषा है ये कहाँ से आती है, तो सौरसेनी उपभ्रंश से। और आगे जब बात करते हैं तो प्रश्न आएगा कि पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। तो कौरवी है, हरियाणी, इसको बांगरू भी कहा जाता है, दक्कनी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है। ये याद रखना है आपको। आकार बहुला और ये ओकार बहुला अगर भूल रहे हैं कोई बात नहीं, इसको ना भी याद रखें, लेकिन ये याद रखें यहाँ से यहाँ तक कि इतना आपको याद रखना है। यानी पश्चिमी हिंदी जो है, पश्चिमी हिंदी जो है उसकी बोली है कौरवी, हरियाणी, दक्कनी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। इसी प्रकार से जो राजस्थानी हिंदी है इसकी बोली है मारवाड़ी, जयपुरी को ढूंढानी बोलते हैं, मेवाती और मालवी। इसी प्रकार पहाड़ी हिंदी है, इसकी बोली है कुमाऊनी और गढ़वाली। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। इसकी पूर्वी बोली, प्रश्न आएगा कि पूर्वी बोली किस अपभ्रंश से निर्मित है, तो किस अपभ्रंश से आई है। तो जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से आई है। तो इसवी और पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये तीन महत्वपूर्ण, इनको याद रखना है और बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती हैं। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आगे है मागधी अपभ्रंश। ये अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश क्या कहता है कि बिहारी हिंदी जो है इसमें मागधी अपभ्रंश जो है इससे बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो तीन बोलियाँ बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो अन्य को, जो ताजुकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के नाम एवं उसकी बोलियाँ निम्न कर दी गई हैं। आगे देखिए, हम बढ़ते हैं। यहाँ नामकरण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह नामकरण दिया गया है कि किस बोली का किस व्यक्ति ने नामकरण किया है। तो जो कौरवी है इसका नामकरण राहुल शंकराचार्य ने किया है। ब्रजबुली का नामकरण ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया है। राजस्थानी का ग्रियर्सन ने किया है। डिंगल का बांकीदास ने किया और बिहारी का ग्रियर्सन ने किया है। भोजपुरी का नामकरण रेमंड ने किया। मैथिली का नामकरण कोलब्रुक्स ने किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। मैथिली भाषा का यानी मैथिली जो बोली है इसका नामकरण किसने किया, कोलब्रुक्स ने किया है। कौरवी का किसने किया है, राहुल शंकराचार्य का। ये भी याद रखना है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा इस वीडियो में कि जो अपभ्रंश है और अपभ्रंश की कौन सी उपभाषा है और कौन सी उसकी बोलियां हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बढ़िया आपको लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।